अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने कहा था प्रिपरेशन मेथड्स शुरू हो चुका था। सेबेशियर सैंडरसन यानी रिडक्शन वाला अल्कीन और अल्काइन का अल्केन के प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड फ्रॉम अल्काइल हलाइड। ओके, सेकंड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल हलाइड। इसके अंदर दो आएंगे जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है उस पर। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड में पहला वाला सिंपल है, रिडक्शन। फर्स्ट वन इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड मतलब RX। ये जो RX दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं अल्काइल। ये R ग्रुप अल्काइल है। हलाइड, अल्काइल क्या होते हैं GOC में डिटेल में देखा हमने। इसी को IUPAC में कहते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो मतलब हेलोजन, अल्केन मतलब अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर ये हेलोजन आया है X। वेयर X में भी फ्लोरो, जनरली फ्लोरो वाले नहीं होते, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो इसका हम इजीली रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग जिंक एंड HCl। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक प्लस HCl। तो इसकी एक्चुअल रिएक्शन देता नहीं है आपको सिलेबस में। दो HCl और Zn का रिएक्शन होता है, दोनों Cl Zn के साथ जाते हैं तो बन जाता है ZnCl2। और ये जो दो हाइड्रोजन है इसको हम ऐसे लिखते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न, अभी अभी जो तैयार हुआ है, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। न्यूली बॉर्न फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन तैयार करते हैं। डायरेक्ट जिंक और HCl रिएक्शन में डाल देते हैं, अंदर अंदर H तैयार होता है, रिडक्शन कर देता है। रिएक्शन बहुत आसान है। आप लेंगे RX प्लस यहां पर ये टू नेसेंट हाइड्रोजन। कहां से आया टू नेसेंट हाइड्रोजन? जिंक प्लस HCl से। 2 मोल्स बताता नहीं, वो आपको याद रखना है। एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, R के पास एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन जाएगा? अल्केन। क्योंकि अपने को पता है अल्केन का एक हाइड्रोजन लॉस हुआ तो अल्काइल बनता है ना, वो वापस आ गया। दूसरा हाइड्रोजन X के पास जाएगा तो उसको बना देगा HX। एग्जाम में शॉर्ट में आती है रिएक्शन, डायरेक्ट देता है RX और एरो पे लिखा हुआ आता है Zn एंड H प्लस। H प्लस मतलब एसिड, डायरेक्ट शॉर्ट में देता है। आपने समझ जाना, वह दो नेसेंट हाइड्रोजन तैयार होंगे, एक R को लेके जाएगा, एक X को लेके जाएगा, तो बन जाएगा अल्केन। समझा? ऐसे हाइड्रोजन देता नहीं हो। एग्जाम्पल तो वेरी सिंपल रिएक्शन, इसकी ज्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं हमको। एग्जाम्पल 1 अगर मैं लेता हूं इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड में आपने लिया Zn प्लस HCl। ऐसे आता है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन इसको लेके जाएगा, ये ब्रेक हो गया तो इथाइल क्या बन जाएगा? इथेन, C2H6 प्लस HBr। तो ये जो इथाइल ब्रोमाइड था जिसको IUPAC में आप कहेंगे ब्रोमो इथेन, ये IUPAC नेम है, अब वो क्या बन चुका है? इथेन। वेरी सिंपल, कोई भी अल्काइल हैलाइड लो वो अल्केन बन जाएगा। इवन अगर आप कोई साइक्लिक ग्रुप लेते हैं जैसे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, आपको देगा Zn एंड H प्लस। तो समझ जाने का, दो हाइड्रोजन, एक इधर आएगा एक इसको लेके जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन आ गया तो उसको शो नहीं करते, साइक्लोहेक्सेन प्लस HCl। रिएक्शन सिंपल।
ऑप्शन में आपके पास और एक रिड्यूसिंग एजेंट है आप जो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऑप्शन में आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है H2, या हम जिसको कहेंगे सॉरी HI। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI। HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये फास्फोरस के प्रेजेंस में आता है। ये ऑलमोस्ट ऑल सभी फंक्शनल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करता है, एसिड को, अल्कोहल को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, सबको। तो ये ऑलमोस्ट ऑल अल्काइल हैलाइड को या सभी फंक्शनल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो इसको भी करेगा। 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक इसको लेके जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये प्रोपेन, प्लस एक H यहां पर आ जाएगा HCl, प्लस दोनों I जो बच गए क्या बन जाएंगे I2। तो ये भी रिड्यूस कर सकता है। और भी रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड में सेकेंड मेथड सेम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सेकेंड मेथड वुड्स रिएक्शन। इसमें और आएंगे टाइप। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। What is Woods reaction? When 2 moles of alkyl halide treated with 2 moles of sodium gives alkane. R दोनों R में कपलिंग हो जाएगा, एक R दूसरा R दोनों कनेक्ट हो गए, ये है अल्केन। जैसा RH अल्केन होता है, RR भी अल्केन होता है। बचे 2 X दोनों Na के साथ जाएंगे और क्या बनाएंगे 2NaX। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, जो कि फ्री रेडिकल से होता है और वो आपस में कपल हो जाते हैं। यहां मैकेनिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए रिएक्शन एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने लिया मिथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। एमी मिथाइल का शॉर्टकट मैं लिख रहा हूं यहां पर, मिथाइल ब्रोमाइड। खड़े रहो, आराम से खड़े रहो। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड 2 मोल्स लिया, दोनों Na और दोनों Br मिलकर बोलो क्या बनाएंगे 2NaBr। क्या बनाएंगे 2NaBr, प्लस दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होने वाले कपल। सजा लंबी हो जाएंगी, यहां जरा ध्यान से। 2 मोल्स ऑफ NaBr प्लस दोनों मिथाइल आपस में कपल हो जाएंगे। उधर खड़े रहो बच्चों। मिथाइल बोलो क्या बन जाएगा मिथाइल इथेन। तो ये बन गया इथेन। तो यहां पर थोड़ा मोल कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। हमने 2 मोल्स लिए यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड। कितना लिया मिथाइल ब्रोमाइड 2 मोल्स, जबकि इथेन कितना मिला अपने को 1 मोल। अगर रिएक्शन ऐसी आती है आपको एग्जाम में, उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, क्वेश्चन आएगा रेडी रहो, उसने डायरेक्ट दे दिया मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे उसने तो 2 मोल्स नहीं बताया कैसे बनाएंगे। तो वहां मोल्स नहीं देखने का, कंसेप्ट देखने का कि सोडियम के प्रेजेंस में आ गया मतलब अल्केन बनने वाला है। तो NaBr चला जाएगा और ये मिथाइल दूसरे मिथाइल से कपल हो जाएगा और इथेन बन जाएगा। आप बोलेंगे यार ये तो 2 मिथाइल दिख रहे, तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था ना। हाँ, भूल गए आप लोग। तो हमने लिया है 1 मोल मिथाइल ब्रोमाइड। कितना लिया है 1 मोल मिथाइल ब्रोमाइड। और 1 मोल का मतलब कितना होता है यस बोलो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
ये यूनिट है एक मोल, जैसे डजन एक यूनिट है, एक डजन में 12, वैसे एक मोल में कितने होते हैं, इतने 6.022 समझा गया? अरे समझा गया? तो ये बहुत ज्यादा है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल आपस में कपल हो जाएंगे। अगर 12 अगर पीसेस है उसको हमने ज्वाइन कर दिया तो पीस कितने बनेंगे, तैयार होंगे? 6, हाफ हो जाएंगे ना। तो वैसे ही इसको लिया हमने 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपस में कपल हो जाएंगे तो हाफ मोल बन जाएगा ना। समझा आपको? तो यहां मिलने वाला इथेन क्या रहेगा अपना, हाफ मोल ऑफ इथेन। समझा? अरे समझा क्या? समझा? समझा? नो प्रॉब्लम। चलो अब हम आगे बढ़ते। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप जितने भी कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे उसका डबल वाला आपको मिलने वाला है। जो भी आप अल्काइल हैलाइड लेंगे उसका डबल मिलेगा आपको। जैसे आपने लिया 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड, तो इथाइल आयोडाइड में कितने कार्बन है, 2, तो कितने मिलेंगे अपने को, 4 वाला आंसर मिलेगा ना। दोनों Na और दोनों I चले गए, दोनों इथाइल आपस में कपल हो गए, इथाइल इथाइल ब्यूटेन प्लस 2 मोल्स ऑफ NeI। तो यहां पर मिला आपको ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या हम मीथेन बना सकते हैं इससे? मीथेन बना सकते हैं मेथड से? अरे बोले ना, मीथेन बना सकते हैं इससे? अरे बोलो ना। अरे कैसे बना सकते? मीथे कम से कम 2 कार्बन कपल होंगे तो इथेन बनेगा ना, तो आधा आधा कार्बन कहां से लाएंगे? अरे समझा क्या? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर। आराम से खड़े रहो, ठीक है? हाँ हाँ, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम दिस मेथड। ये मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते, पहले वाले मेथड से बना सकते थे, रिडक्शन वाले से। समझा आपको? तो इससे मीथेन नहीं बन सकता। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? तो आज फ्राइडे है, लाइट जा सकती है, इसको सेव करना जरूरी है। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन मेथड, इधर। तो अब जरा ध्यान से देखना है, वुड्स रिएक्शन के अंदर एक और डिटेल में हम जाते हैं, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन क्या रहती है, जिसमें 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड आएंगे। अब तक सेम आ रहे थे ना, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। समझा आपको? अब 2 अलग अलग आएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने लिया यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा लिया इथाइल ब्रोमाइड। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये लेना पड़ता है 6, ये लेना पड़ता है 3 और ये 3, बैलेंस करने के लिए। एग्जाम में वैसे देगा नहीं आपको 3 3, ठीक है? वो दीवार पे कुछ भी नहीं है, मैं इधर हूं। इधर देखो, रेड शर्ट में इतना हैंडसम पर्सन सामने खड़ा है माशाल्लाह। और आप, हाँ सफान बताओ उनको, ठीक है? अरे इधर देखो सब लोग, हाँ इधर देखो, इधर। मुराकबे में बैठे हुए वो पुराने सूफी लोग ऐसे। इधर देखो, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ, तो ये बैलेंस करने के लिए वैसे 1 मोल भी देता है। तो रिएक्शन सिंपल है, मिथाइल मिथाइल आपस में कपल होंगे और क्या बनाएंगे बोलो, इथेन। प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी, इथाइल इथाइल आपस में कपल होंगे और क्या बनाएंगे, ब्यूटेन, मतलब एन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला। और बचा एक मिथाइल और एक इथाइल आपस में कपल होगा और क्या बनाएगा, प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला
एन ब्यूटेन, और ये कौन है, इथेन। जिसमें से जो इवन नंबर वाले हैं, इवन नंबर वाले हमको मिलते हैं मेजर, और ये मिलता है हमको ऑड नंबर वाले माइनर। रीजन ये है कि ये सेम सेम ग्रुप में कपल हो रहा है, ये भी सेम सेम ग्रुप में कपल हो रहा है, और सेम ग्रुप अल्काइल ग्रुप जब कपल होते हैं तो उसमें सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब अच्छे से सिस्टमेटिकली वो कपल होते हैं, सिस्टमेटिकली वो कपल होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। जबकि इसमें क्या होता है, डिसिमिलर होने से मैचिंग कपलिंग अच्छे से नहीं होती है, इसलिए ये माइनर मिलता है। दो क्यूब है, आजू बाजू अच्छे से बैठेंगे ना, एक क्यूब है और एक ट्रायंगल है, बैठेगा क्या अच्छे से? तो सेम बेसिक, एक समझाने के लिए बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है। सेम ग्रुप में कपलिंग अच्छे से होती है। तो दो रहे अगर ए बी, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तीन, ए ए बी बी ए बी, समझा आपको? और तीन डिफरेंट रहे तो ए ए बी बी सी सी, ए बी ए सी, बी सी और ए सी, सिक्स कपल, सिक्स टाइप के प्रोडक्ट, ए ए बी बी सी सी, ए बी बी सी और ए सी, छह प्रोडक्ट बनेंगे। समझा आपको? अरे समझा गया? ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कपलिंग साइक्लिक में भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद 5, जैसे साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, और सोडियम के प्रेजेंस में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स देता नहीं है, वो आपको समझना है, उसको आप समझेंगे। ये आएंगे 2 मोल्स, 2 Na दोनों Br को लेके जाएंगे, 2 NaBr बाहर निकल जाएगा, दोनों रिंग आपस में कपल होंगे। याद है आपको इसको हमने नेमिंग कैसे दिया था? याद है क्या? जीओसी में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों 1 1 से कनेक्ट है, 1,1 डाइसाइक्लोहेक्साइल। याद है आपको? ओके, तो ये भी कपलिंग हो सकता है। खुतबा देकर ही आ रहे हो शायद, गोद में बैठो बोल रहे हो, ठीक है ओके। खड़े खड़े गोद में कैसे बैठेंगे? अच्छा ऐसे लेके खड़े रहेंगे तो ओके, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। ओके ओके, सब लोग ध्यान से देखो इधर, हाँ चलो। हाँ, अब ये सेम कपलिंग अगर एरोमेटिक में होता है, जैसे ब्रोमोबेंजीन, कौन सा लेते हैं हम? एग्जाम्पल नंबर 6, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिटिक रिएक्शन। क्या होगा उसका नाम? ये साइंटिस्ट है, वुड्स ने सोडियम विद अल्काइल हैलाइड लिया, तो फिटिक ने सेम सोडियम लिया विद अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन निकाल के लगा दो Br, तो इसको हम बोलेंगे अराइल ब्रोमाइड, मतलब फिनाइल ब्रोमाइड। अराइल जनरल नेम है, जैसे अल्काइल जनरल नेम है ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल उसके एग्जाम्पल है, वैसे अराइल जनरल नेम है, और फिनाइल, एंथ्रासिल, पता है ना आपको, नेफ्थिल, नेफ्थिल, ये सब क्या हो जाएंगे उसके एग्जाम्पल। फिनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन एक ही बात है, ब्रोमोबेंजीन, समझा? सोडियम लिखा हुआ आएगा, 2 मोल्स कंसिडर कर लेना, दोनों 2 मोल्स हैं। NaBr 2 चला जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaBr प्लस यहां पर दोनों रिंग कपल हो जाएंगे, दोनों रिंग कपल होंगे तो यहां पर ये बनेगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। तो ये डाइफिनाइल है या बाइफिनाइल बोलेंगे आप इसको। नेफ्थलीन नहीं है, नेफ्थलीन में 2 कार्बन कॉमन रहते हैं, समझा क्या आपको? ठीक है ओके। हाँ, ये वाला आदमी बैठ जाओ अभी, बाकी लोग भी देखो ध्यान से। तो ये आपको फिटिक रिएक्शन समझ में आया? ये सिंपल एलिफेटिक में हुआ तो वुड्स, और एरोमेटिक में हुआ कपलिंग तो फिटिक। सेम वुड्स रिएक्शन, सेम वुड्स रिएक्शन, एग्जाम्पल नंबर
7। अगर हमने सोडियम मेटल चेंज कर दिया, अगर हमने सोडियम मेटल चेंज कर दिया, उसकी जगह जिंक ले लिया, तो रिएक्शन का नाम फ्रैंकलैंड। उसी रिएक्शन का नाम बन जाएगा फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड बोला कि वुड्स ने तो सोडियम यूज किया, अपन जिंक यूज करेंगे। और आसान है ये, क्योंकि इसमें 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ एक ही मोल जिंक लगता है, क्योंकि एक एक हेलोजन को ले जाता है, तो 2 हेलोजन के लिए 2 Na लगते हैं। लेकिन Zn डायवेलेंट है, अकेला दोनों एक्स को लेके जाएगा और क्या बनाएगा, ZnX2। और दोनों आर आपस में कपल हो गए तो बन गया अल्केन। इसका नाम है वुड्स रिएक्शन, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन Zn के प्रेजेंस में हुआ। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है। एग्जाम्पल, एक्चुअली ये जनरल एग्जाम्पल है, अपन ने उसको एग्जाम्पल ले लिया। 2 moles of ethyl iodide, Zn दोनों आई लेके जाएगा, क्या बना देगा, ZnI2 प्लस, दोनों इथाइल आपस में कपल हो जाएंगे तो बोलो क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, ब्यूटेन। कौन सा, एन ब्यूटेन। समझा? सिंपल है, नो प्रॉब्लम। क्या नाम था अपने फाइल का, अल्काइल हैलाइड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। वुड्स रिएक्शन पर बहुत क्वेश्चन आए हुए, सीटी, जेई, नीट सभी में। अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसके 1 पर और 3 पर ब्रोमो लगा है, 1 2 3 4, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नाम है। 1,2, कौन बोला है 2 है, 3 है, ये 1,3। अरे समझा क्या? ध्यान से देखो मुजम्मिल, तुम सो गए थे। ये 1,3 है, 1,2 नहीं है। हाँ बराबर है ना? हाँ जागते रहो। तो 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। हाँ बाकी लोग ध्यान से देखो, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, या Zn भी ले सकते हैं आप यहां पर। दोनों Na दोनों Br को लेके जाएंगे, बोलो बोलो क्या बनेगा, 2NaBr प्लस। अब यहां पर क्या हुआ, कार्बन नंबर 1 से Br गया, कार्बन नंबर 3 से गया, दोनों के पास से गया, दोनों के पास से गया, इसलिए यहां पर ये आपस में ये दोनों कार्बन कपल कर लेंगे। जब दोनों कार्बन में कपलिंग होगा तो बाईसाइक्लो बन गया ना। बाईसाइक्लो में बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। ब्रिज के इधर एक कार्बन, ब्रिज के इधर एक कार्बन, एक एक है। ब्रिज के अंदर कोई कार्बन है, नो, तो इसको नाम कैसे देते हैं, बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। बाईसाइक्लो मतलब 2 साइकिल, ब्रिज के इधर एक कार्बन इसलिए 1, ब्रिज के इधर एक कार्बन इसलिए 1, ब्रिज के अंदर कोई कार्बन नहीं इसलिए 0। समझा आपको? तुम्हारा दोस्त इंतजार कर रहे हैं, वहां खड़े हो जाओ, तीनों भी खुतबा देकर आ रहे डायरेक्ट, ठीक है। हाँ अरे समझा क्या आपको, 1,1,0 ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम्पल ऐसे आता है, एग्जाम्पल नंबर 10, यहां पर ब्रोमो, यहां पर क्लोरो, अल्फाबेटिकली नंबरिंग ब्रोमो के पास से होगा तो क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब क्या होने वाला है यहां पर, अब हम सोच रहे हैं कि 2 सोडियम ले लेंगे तो NaBr और NaCl निकाल देंगे, है ना। लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनता है ये।
दोनों एक साथ नहीं जा सकते क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। ब्रोमो का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8, क्लोरो का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 या 3.1। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो कार्बन को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, तो Cl से पहले Br भाग जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है उसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? गुड लिविंग ग्रुप। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है उसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, वो आसानी से चला जाता। जब वो चला जाता तो बाजू वाले मॉलिक्यूल का भी Br भाग जाएगा, तो दोनों मॉलिक्यूल के Br जहां से गए वो कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए Cl को जाने का चांस नहीं मिलेगा। समझा? अरे समझा क्या? और इसको नाम कैसे देना है? वैसे ही जो साइक्लोहेक्साइल डाइसाइक्लोहेक्साइल को नेम दिया था हमने वैसे ही। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने पे क्लोरो? 3। 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 2 बार है ना? अरे बोलो ना। तो इसको क्या लिखते हैं पता है आपको? हाँ, बिस यूज करते हैं उसके लिए। क्या यूज करते हैं? तो 1,1 दोनों आपस में कनेक्ट है, और दोनों जो कनेक्ट है वो कौन है? बिस। बिस मतलब दो है, सेम दो। 3 क्लोरो साइक्लो, बोले ना, डाई दो है ना, साइक्लो ब्यूटेन। 2 बार जो आता है उसको बिस, 3 आया तो ट्रेस। याद है ना आपको? हाँ चलो, तो ये ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। अब इधर देखो, देखो देखो इधर, सब लोग देख रहे हैं। अल्कीन के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां पर भी इसके एप्लीकेशंस आने वाले हैं। इसके और एप्लीकेशन बनते हैं, लेकिन अभी मैं उतने बता रहा हूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे अल्कीन के अंदर ये सेम एग्जाम्पल आने वाला है, 2Na या फिर Zn, दोनों Cl को लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। बराबर है? ये आपस में कपल हो जाएंगे ना, लेकिन ये अल्कीन के प्रिपरेशन में आएगा, सिर्फ इसको याद रखो। समझा? नो प्रॉब्लम। अभी लिखेंगे इसको आप लोग।